नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका रचना स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि 1 नंबर प्रश्न हमने देखा और 2 नंबर भी देखा बारीकी तरीके से। और हमने आपको बतलाया था कि जो भी प्रश्न इस पर आधारित है प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप बना करके आए होंगे, या फिर नहीं भी बना होगा, कुछ ना कुछ डाउट होगा, तो यहाँ पे वही चीज़ आपको क्लियर करना है। क्लियर है? तो देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है और इसको समझते हैं बारीकी तरीके से। कहता 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो जो चीज वहां दिया था हमने वही चीज लिखा। हमने पहले आपको बताया कि सबसे बड़ा जो होता है, जो बड़ा सेंटीमीटर दिया है उसको BC लेकर के जूम करना, उससे जस्ट छोटा AB जूम करना, उससे जस्ट छोटा AC जूम करना। तो यहाँ पे हमने वही क्या माना कि भाई BC सबसे बड़ा है, तो BC होगा 7 सेंटीमीटर, AB होगा 6 सेंटीमीटर, तो AC होगा 5 सेंटीमीटर, और ये अनुपात दिया गया 7/5। ये जो आपका गुनी है ना, तो गुनी अनुपात, इसको हम अनुपात में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए अनुपात बोले 7/5, यानी 7/5 या फिर 7/5, इस प्रकार से भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो बस जैसे नेक्स्ट दिन बनाए थे ना, कल जो बनाए थे वैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, तो आप सबको भी क्या कीजिए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक लकीर खींचिए, जैसा कि यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ है ना। ये 7 सेंटीमीटर लगभग लगभग हमने खींचा। आप सब स्केल से नापिएगा, 0 लंग से नापिएगा 7 तक, और एक लकीर खींच दीजिएगा। मेरे साथ साथ चलिएगा, तब का बनाने में ज़्यादा दिक्कत का प्रॉब्लम करना नहीं पड़ेगा, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक लकीर खींचिए, एक रेखाखंड खींचिए, जैसा कि अब हमने दिया। आप सबको इतना सा कर लेना, उसके बाद ही वीडियो को चालू करना आगे। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया, अब वैसे क्या देखेगा, यहाँ पे AB है, यानी कि बी आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे B, उसी प्रकार से यहाँ B है, तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर लेना। तो स्केल निकालिएगा, वहाँ पे 0 से 6 सेंटीमीटर, जो कि चाप 1.5 सुई को रखिएगा 0 पर और रेट को रखिएगा 6 पर। नापिए उसको, स्केल और 1.5 सुई के बीच को नापिए। जैसे कि मान लेते हैं कि नापे 6 सेंटीमीटर, हमने नापा AB। अब इसको क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे कटा देना अंदाज से, इस प्रकार से एक लकीर खींच देना। ठीक है, और बाकी बात, जैसे AB 6 सेंटीमीटर नापे 1.5 सुई और स्केल के बीच में गैपिंग करके 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से कटा दिया, उसी प्रकार से AC है 5 सेंटीमीटर, A यानी C है, तो C बिंदु लंग से आपको क्या करना, फिर से 1.5 सुई को रखना 0 पे और रेट को रखना 5 पे। ठीक है, और नाप लेना अच्छा से, और उसके बाद यहाँ पे C पे रख करके उसको कटा देना, ये वाला पॉइंट को कटाना है। अगर आपसे नहीं कट रहा है तो इसको, ये वाला लकीर को और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये वाला लकीर को फिर से यहाँ पे ला करके बढ़ा दीजिएगा, फिर कट जाएगा। जैसे कट जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, जो कि पॉइंट A का कम करेगा। क्लियर है? और इस पॉइंट को दोनों बिंदु से क्या कीजिएगा, आप मिला दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं मिला देता हूँ इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको मिला दिए, और इसको भी क्या करना, आपको मिला देना, जैसे कि यहाँ पे मैं मिला देता हूँ। ये इस प्रकार से लगभग लगभग मिल गया। ठीक है, तो ऐसा फिगर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका गड़बड़ हुआ है कोई चीज़, तो आप नापिएगा, अभी जो है ना स्केल धरिएगा B लंग, और ये A लंग धरिएगा 0 यहाँ, फिर उधर देखिएगा आपका 6 पूरी जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर नापने के बाद हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर नापने के बाद। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, रेट सुई हिला होगा, तो आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट नहीं होगा। अगर हो रहा है समझिए आपका गड़बड़ नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये एक त्रिभुज का निर्माण कर ले, एक ऐसा ही हुबहू अभिष्ट त्रिभुज का निर्माण हम सबको करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अनुपात पर जोर देना है। अनुपात देखना है सबसे ज्यादा कितना है, तो सबसे ज्यादा देखे 7 है। तो आपको क्या करना है कि B को केंद्र मान करके 7, यानी कि ये थोड़ा सा टेढ़ा करके एक लकीर खींच लेना। ठीक है, इस प्रकार से जैसा कि हमने एक बाउंड्री खींच दिया। क्लियर? आप सबको भी ऐसे ही खींचना, सीधा नहीं करना, थोड़ा सा टेढ़ा लेकर के बाउंड्री खींचना। ऐसा बाउंड्री खींचना ताकि इसका जो ये टोटल 7 है ना, 7 बार चाप से जो कि काट लें बराबर बराबर भागों में। तो यहाँ पे मैं 7 बार काटता हूँ। जैसे वो देखिए 1, आपको क्या करना है, यहाँ B पे रखना है 1.5 सुई को, और रेड और 1.5 सुई के बीच में थोड़ा सा गैपिंग करना है, और उसको 7 बार कटाते जाना है। 1.5 सुई रेड को हिलाना नहीं है। तो ये 1 बार हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। तो इस प्रकार से 7 बार काटे। अब लिख देना, ये B1 है, ये B2 है,
ये B3 है, ये B4 है, और ये B5 है, ये B6 है, ये B7 है। ठीक है, अब हमने आपको बतलाया था क्या नीचे में क्या चीज आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे नीचे में दिख रहा है 5, 2 नंबर प्रश्न में शायद आपका नीचे में दिख रहा था 3, तो जो नीचे में दिख रहा है ना उसी चीज से यहाँ पे C को टचिंग करवाते हैं ना, तो नीचे में दिख रहा है 5, तो 5 से टच करवाएंगे C में, तो 5 से B5 को C से मिलाया गया। रचना भी वैसे करेंगे जैसे जैसे बनाते रहे, तो यहाँ मिला दीजिए, जो नीचे में रहे उसी से मिलाना है बिंदास होकर के। ये हमने यहाँ पे इसको मिला दिया। ठीक है, आप सबको भी कहाँ से मिला है, इसके बट्टा में जो भी चीज रहे उसी से आपको मिलाना है। अगर आप इतना सा काम कर लिए तब आपको करना क्या है, डेढ़ सुई को यहाँ बी पॉइंट पे रखिएगा और 4 वाला जो बिंदु है वहां से थोड़ा सा डेढ़ सुई को छोटा कीजिएगा, छोटा करके इस प्रकार से एंगल बनाइएगा। याद आ रहा है, नेक्स्ट दिन पिछले क्लास में हमने ऐसे बताए थे। हाँ, तो जैसे इसको किए, अब आपको डेढ़ सुई रेट को हिलाना नहीं है, वही नाप का यहाँ पे 7 पे रखिएगा, क्योंकि आपका 5 के बाद 7 ऊपर में, 6 पे नहीं आना है, 7 पे आना है। तो 7 का बिंदु, ये बिंदु को एक्स दे देता नाम। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक्स दे दिया, और ये सी बिंदु पर रखिएगा फिर से डेढ़ सुई को इसी नाप का इसको इस प्रकार से घुरा देना। ठीक है, जैसे इसको हमने घुमा दिए, अब आपको क्या करना, नापना है। तो क्या नापते हैं, ये वाला पॉइंट, ये जो कौन बना ये वाला जो हमने ये बिंदा बिंदा दिया, इसको और इसको डेढ़ सुई और रेट को नाप लीजिए, कितना बड़ा है, जितना भी बड़ा होगा उतने बड़ा यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे रख करके डेढ़ सुई को और यहाँ से कटा लेना है। ठीक है भाई, जहाँ कट जाए आपका वहां कटा लेना है। अगर आप इतना कर लिए, अब आपको करना क्या, सी बिंदु और ये कटान बिंदु को आपस में आपको मिलाना है। चलिए हम यहाँ पे मिला रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा इस प्रकार से लगभग लगभग इस प्रकार से आपको आगे कर देना। यहाँ पे देखो कटान बिंदु यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। ये तो ग्राफ तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत हलचल हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, ग्राफ पे बनाएगा थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए। यहाँ से पॉइंट गया बिंदु, इसमें भी आपको भटकाना नहीं है। ठीक है, अब ये इधर खींच दिए, अब बी वाला और सी वाला लकीर को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, ताकि शेप थोड़ा सा अच्छा वाला हो जाए, है ना। ये वाला पॉइंट को मिला दीजिए, बिंदास होकर के बनाते रहिए। ठीक है, देखिए हमने मिला दिया। अब यहाँ पे सी आ गया, तो ये वाला पॉइंट को सी डैश बोल दीजिए, तो ऊपर में डैश होगा, ये बिंदु सी डैश हो गया। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि ये जो सी वाला है, तो सी वाला और यहाँ से थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको टचिंग करवा दीजिए। जो डेढ़ सुई है, रेड है ना, उसी से क्या करना है, रेड और डेढ़ सुई थोड़ा सा गैपिंग तो होबे करेगा ना, तो इससे यहाँ पे डेढ़ सुई को रखिएगा और फिर रेड से इसको मिला दीजिए। यही नाप का यहाँ भी करना है, डेढ़ सुई को इस बिंदा पर रखिएगा और इस बिंदा पे इस प्रकार से कर दीजिएगा। क्लियर है, जैसे ये कर दिए, जैसे यहाँ पे नापे थे ना इसको, उसी प्रकार से इसको नाप लेना है। रेट और डेढ़ सुई से इसको इसे नाप लेना है। जब बिंदा दे नापने के बाद वही नाप से यहाँ पे धर करके डेढ़ सुई को यहाँ पे आपको क्या करना है, कटा लेना है। ठीक है, जहां भी कट जाए आपका कटा लेना है। जैसे कट जाएगा तो आपको एक लकीर खींच देना है इस प्रकार से, जैसा कि आप हम लकीर खींच देते हैं इस प्रकार से, लगभग लगभग आपका लकीर खींचा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लकीर यहाँ पे कटा। ठीक है भाई, खींचा गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, जैसा कि यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं वाला लकीर को, ये वाला लकीर को बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ जैसे बढ़ाएं तो ये है ए, तो ये हो जाएगा ए डैश। देखिए एक हूबहू त्रिभुज बन गया, अभिष्ट त्रिभुज बना, इसी के तरह बना त्रिभुज। जैसे पहले से ए बी सी त्रिभुज है, एक त्रिभुज और बना ए डैश बी और सी डैश, देखिए बन गया एक त्रिभुज। अच्छा से फॉलो कीजिएगा, तो यही तो रचना हुआ। अब जो जो चीज किए उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में, भाषा में जो है कि यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या रचना किया। ठीक है, तो रचना में देखिए जो जो चीज के वही चीज लिखना है, आप कुछ आप अपने अनुसार से लिखिएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिख लिए हैं ये चीज। तो पहले हमने क्या किया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचा गया। एक रेखाखंड खींचे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचा गया है, या फिर खींचे। हाँ, B तथा C को केंद्र माने थे फिर। ठीक है, तो B तथा C को केंद्र मान करके AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटे थे। देखिए काटे थे ना, तो वही तो यहाँ पे लिखे चाप काटा। फिर B को केंद्र मानकर नीचे की ओर
B1 B2 B3 B7 कहता है ना, B7 तक एक चाप काटे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखे, B को केंद्र मानकर नीचे की और B1 B2 डॉट 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 B7 B है ना, B7 का एक चाप काटा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं बी एक्स रेखा पर, ठीक है, यहाँ पे बी एक्स भी है ना, तो बी एक्स रेखा पर कह सकते हैं B1 B2 का एक चाप काटा। दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए, परफेक्ट होगा। और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, B5 से C को मिलाया गया। फिर तो ये किए थे, ये इतना काम करके B5 से C को मिलाया गया, है ना। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म किए, B5C समांतर B7 C डैश दिखा, B5C समांतर B7 C डैश दिख गया। तो वो चीज छठा पॉइंट में फिर हमको क्या दिखा, AC समांतर दिखा, AC समांतर A डैश C डैश दिखा, ये चीज लिख दिए। सारा चीज हमने लिखा, जो जो चीज दिखा वो दिखा दिए। अब लास्ट में एक त्रिभुज भी दिखा, अभिष्ट त्रिभुज दिखा। तो अभिष्ट त्रिभुज ये पहले से ये वाला त्रिभुज है ABC मेरे पास, अब इसी के नियर एक त्रिभुज और बना A डैश B और C, जो एक ही इसी के तरह त्रिभुज जो बना उसी को कहते हैं अभिष्ट त्रिभुज। यहाँ पे वही लिखे A डैश B C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये अभिष्ट त्रिभुज किसका है, ये अनुपात दिया था 7/5 का। तो यहाँ पे वही लिखा, जहां त्रिभुज ABC भुजाओं की 7/5 गुनी है। क्लियर है, चलिए लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखिए फॉल नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। क्लियर है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, आधार दिया गया, आधार हम बोलते हैं BC को, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल, BC दिया गया 8 सेंटीमीटर, और क्या है ना, हाइट दिया गया, ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ समझिएगा। और आपका गुनी अनुपात दिया गया, अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 1.1/2, यानी कि 3/2 दिया गया इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान में रखना। इतना सा चीज दिया गया। अब यहाँ पे ना AB है ना AC है, तो कैसे इसको आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से, तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक उपाय है, और ये प्रश्न VVI में रखना है, ठीक है। ना AB है ना AC है, लेकिन BC तो है ना 8 सेंटीमीटर, तो बिंदास होकर के पहले BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, है ना। तो एक रेखाखंड मैं खींचता हूँ, तो आइए यहाँ पे एक रेखाखंड खींचिए, आप सब भी खींचिए। तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ये इस प्रकार से, हाँ ये एब्जॉर्ब कर लेना, ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। आप अपना अपना ग्राफ पे खींचिए, ठीक है। तो ये हो गया BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। अगर आप इतना सा कर लिए तो ये थोड़ा सा प्रश्न हटके है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा माइंड भटकाइएगा आपका, जो कि थोड़ा सा भेजम सेट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, स्केल हाथ में रखे और 1.5 सुई को हाथ में रखिए, और इस 1.5 सुई, स्केल तो छोड़ दीजिए, 1.5 सुई का काम है यहाँ पे। 1.5 सुई को B पे या फिर C, दोनों में से किसी एक पे रख लीजिए, ठीक है, B या C। जैसे मैं B पे रखता हूँ 1.5 सुई को, और रेट को क्या कीजिएगा, ये मान लेते हैं 1.5 सुई है, ये हाथ में मेरा रेट है, और इसको रेट को खींचते हुए C से थोड़ा सा कम मान लेते हैं यहाँ पे कर लेना है, और एक बार इसी को ऊपर कटा लेना है, और एक बार यहाँ पे नीचे कटा लेना है, ठीक है। और उसी फिर C पे रख करके एक बार यहाँ पे कटा लेना है और यहाँ पे कटा लेना, ताकि आपका परफेक्ट बने। इस प्रकार से करना है। फिर से B पे 1.5 सुई रखिए, रेट को खींचते हुए यहाँ पे लेते आइएगा C से थोड़ा सा कम, और फिर इसको ऊपर में एक बार कटा दीजिएगा, फिर BA पर रख करके बार नीचे घुमा दीजिएगा, C पर रख करके फिर एक बार इधर घुमाइएगा। अगर आपसे नहीं कट रहा है तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिएगा या घटा लीजिएगा, ठीक है, और फिर एक बार नीचे, तो कट जाएगा, दोनों को कटा लेना है। दोनों का ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट अब आपस में रेट के स्केल की मदद से इसको मिला लेना है, ठीक है, ध्यान में रखना। जैसा कि हम मिला लेते हैं, आप सबको भी मिलाना है इस प्रकार से, दोनों को ये इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये मिले ना, मिल गया ना, अब अगर आपको लगे कि कहीं गलती तो नहीं बना, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे देखिए, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम देते M, ठीक है, ध्यान में रखना, M स्पर्श रेखा। तो आपको क्या करना है, चेक करना है, B से M तक की दूरी 4 होगा, 8 है ना, आधा आधा बढ़ गया होगा, और C से M तक की दूरी को नापिएगा, इसके से 4 होगा, तब जाकर के समझिए आपका एकदम परफेक्ट बना है।
थोड़ा बहुत 150 या रेट को हिलाए होंगे तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, बी से एम नापिएगा तो, और सी से एम की भी दूरी नापिएगा 4, तो टोटल 4 4 8 हो जाएगा। अब जैसे ये हो गया यहाँ तक के लिए, अब आइए ऊंचाई दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो नीचे में तो ऊंचाई आपका नहीं हो ना, ऊंचाई ऊपर में खींचेगा, तो 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटिए यहाँ पे, ठीक है। एक यानी नाप लीजिए 1.5 सुई से 4 सेंटीमीटर स्केल, और यहाँ पे कटा दीजिए जहां भी आपका कटे, यहाँ जैसे मेरा यहाँ पे कट गया, यहाँ 1.5 सुई को रखिएगा एम के पॉइंट पे, और 4 सेंटीमीटर जहां भी होगा यहाँ पे आपको कटा लेना है। जैसे कटेगा फिर दोनों पॉइंट को आपस में मिलान कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हम मिला देते हैं, आप सबको भी करना है इतना सा, इस प्रकार से, है ना। और इस प्रकार से जब भी आप बना रहे हैं तो रेड पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं। ये सब ग्राफ सब रेड पेंसिल से बनता है, ध्यान में रखना। इस प्रकार से जो है कि मिला लेना। और अब यहाँ पे नाम दे देना ए, और ये दे देना ए से एम कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने त्रिभुज का निर्माण कर लिया। अब यहाँ पे फोकस करना, हाइट सबसे ज्यादा अनुपात में कितना, बोले 3 है। तो बस जैसे हमेशा की तरह आते हैं, तो यहाँ पे भी आना, ये बी है, थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, यानी ये बी है। और यहाँ पे एक लकीर खींचना है थोड़ा सा टेढ़ा करके, है ना, इतना बड़ा खींचना है, ये इस प्रकार से। और इसका नाम दे देता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स दे दिया, ये लकीर का बी एक्स। और सबसे हाईएस्ट 3 है, तो 3 बार थोड़ा सा बड़का बड़का लेके कटा लेना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से कटा लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम दे देता हूँ B1 B2 B3, है ना। तो 1.5 सुई और रेट का गैपिंग थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रखिएगा, और 3 बार क्या कर लेना है, कटा लेना है इस प्रकार से, जैसे हमने कटाया। फिर रचना भी करेंगे क्या क्या चीज कर रहा हूँ। और जैसे ये कटाए, अब नीचे में देखना क्या 2 है, तो 2 है ना, बिंदु 2 B2 से C को मिलाना है, नीचे में जोड़िएगा उसी से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका B2 है, और ये वाला C को मिला देना है, जैसा कि अब हमने मिला दिया है, क्लियर है। ये वाला पॉइंट मिलना चाहिए यहाँ पे। अगर आप इतना सा करने में सक्षम हो गए हैं, यहाँ तक कर लिए, देखिए भाई लाइट चल गया, हो सकता है लाइट का प्रॉब्लम आ जाए, है ना। चलिए फिर भी आपको समझना है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, ये देखिए लाइट थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करना है, जैसे हमें ये वाला जो आपका दिया गया 2, अब 1.5 सुई को रखे यहाँ, और 1 से, चलिए लाइट भी आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात। तो 2 और ये 1 से थोड़ा सा छोटा लेकर के इसको क्या करना, इस प्रकार से मिलान कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से 1.5 सुई यहाँ रखेगा बिंदु लंग 2 लंग, और 1 से थोड़ा सा छोटा लेना है और इसको यहाँ मिलाना है, और वही नाप का रखना है कहाँ पे 3 में, जहाँ पे ऊपर में 3 है यहाँ पे, और इसको भी इस प्रकार से अपने से कर लेना है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से कर लीजिए, जैसे यहाँ तक किए होंगे ना। अब आपको क्या करना है, जैसे हमेशा नापते हैं, तो इसको ये वाला पॉइंट को 1.5 सुई रेट से नापिए, जैसे ये नापे, अब वैसे क्या कीजिए यहाँ पे, देखिए भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1.5 सुई को रखिए और यहाँ से कटा दीजिए जहाँ भी कटेगा, है ना। अगर भाई आपको लगता है यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे जो भी जहाँ भी कटे आप कटाइएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट है या फिर थोड़ा सा स्लो है, आपको फास्ट में खींचना है, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। हालांकि यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसको नापे और यहाँ पे 1.5 सुई रखे, रेट को यहाँ पे रख करके कटा दिए। अब ये वाला पॉइंट B3 और ये 1 को, इसको इस प्रकार से लेते जाइएगा, जहाँ भी चले जाए, है ना, अपने अनुसार से। मान लेते हैं कि यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, मैं मिला देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और थोड़ा सा इसको यहाँ पे कटेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना, ये वाला इस प्रकार से। अब ये लकीर को, सी वाला लकीर को इधर बढ़ा दीजिए और इसको मिलाइए, तो है ना, इस प्रकार से, चल भाई इस प्रकार से मिल गया, ठीक है। तो ये हो सी, तो ये हो जाएगा C', यहाँ पे दे देता हूँ C'। अब जैसे हमेशा करते हैं वैसे करेंगे। अब C' से थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करना है और यहाँ पे मिला देना है, वही नाप का C पे रख देना है 1.5 सुई को, और इधर कटा लेना है फिर, ठीक है। और फिर जैसे ये कर लिए, तो इसको और इसको फिर से नापिएगा
डेढ़सवीं रेट को रख करके फिर यहाँ पे रख करके इसको कटा देना है। ये कट जाएगा तो फिर ऐसे खींच लेना है, और तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए एक हम खींच लेता हूँ, इस प्रकार से खींच लेना है, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका कटेगा, ठीक है। आप अपना अथी पे पेज पर कटाइए और इसको भी क्या कीजिए, मिला दीजिए बढ़ा करके। चलिए जैसे मिलाए आपका बन करके रेडी हो गया अभिष्ट त्रिभुज। तो ये हो जाए ए डैश। क्लियर, देखिए हूबहू इसी त्रिभुज की तरह एक त्रिभुज और बना बड़ा वाला अभिष्ट त्रिभुज। तो चलिए अब ये आपका B3 है, यहाँ पर आप थोड़ा सा रचना मैं कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने रचना किया और लिख भी लिया, ठीक है। तो रचना में क्या, पहले क्या, BC बराबर 7 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचे, देखिए भाई ये मिटा दिए थे, फिर से लिखना पड़ा, है ना। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, है ना। B तथा C को केंद्र मानकर एक स्पर्श रेखा खींचे, है ना, स्पर्श रेखा खींचे जिसमें स्पर्श बिंदु M है। देखिए फिर हमने क्या किया, B को भी केंद्र माना, C को भी केंद्र माना, एक स्पर्श रेखा का निर्माण किया जिसमें स्पर्श बिंदु M दिया, यही ना किए। उसके बाद क्या किया, B अक्ष रेखा पर, तीसरा पॉइंट में B अक्ष रेखा पर B1 B2 B3, है ना, B1 B2 B3, तो देखिए यहाँ पे B अक्ष रेखा पर B1 B2 एवं B3 लिया। चलिए ये चीज लिया, ये लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। आप ये 3 वाला पॉइंट सभी में लिख सकते हैं, 2 नंबर प्रश्न में भी, 3 नंबर में भी, इस सब में लिख सकते हैं चीज। और फिर हमने क्या लिखा, लिया जो आपस में सभी बराबर है, आपस में सभी क्या है, बैलेंस में, जैसे B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 है, ये भी लिख दिया। फिर B2 को C से मिलाया गया, फिर हमने क्या किया, B2 से C को मिलाया। जैसे इतना काम कर दिया, फिर थोड़ा बहुत तामझाम किए थे, तब निकला B2C समांतर B3C डैश, ठीक है, यानी B2C और समांतर B3C डैश। फिर निकला आपका, है ना, CA समांतर C डैश A डैश, वही चीज यहाँ पे लिखा। जैसे ये हो गया तो एक अभी एक इसी के तरह एक त्रिभुज बना, बड़ा का त्रिभुज बना, जिसको हम अभिष्ट त्रिभुज कहें। अभिष्ट का मतलब इसी के तरह त्रिभुज, भले ही बड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पे लिखे A डैश B C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है जहां त्रिभुज ABC भुजाओं की, यानी ये वाला ABC भुजाओं की, जो कि 3/2 गुनी है, ठीक है। चलिए इसको लिखे, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 7 सेंटीमीटर हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। क्लियर है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फटाफट क्या क्या चीज दिया गया, ठीक है। तो ये आपका दिया गया BC दिखे दे दिया गया BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद दिया गया AB 5 सेंटीमीटर दिया, AB दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया, कोण ABC बराबर 60 डिग्री दिया गया। और कुछ दिया गया, और दिया गया अनुपात दिया गया, ठीक है। इसको अनुपात लिखिए या गुनी लिखिए, अनुपात दिया गया कितना भाई, अनुपात 5 का है ना, 3/4 दिया गया, 3/4। चलिए बस इतने सा का काम है बनाना है, थोड़ा सा समझिए। एक त्रिभुज का निर्माण करना है ना, तो BC आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, है ना, जैसा कि हम यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। आप सब भी खींचिए, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचे, आप भी खींचेगा, नाप के खींचेगा स्केल से, ठीक है। बहुत बार मैं बता दिया कि नापना है 0 से लेकर के। अब AB बराबर 5 सेंटीमीटर, B तो है A 5 सेंटीमीटर, लेकिन ठहरिए, कोण B दिया गया 60 डिग्री, बीच में जो रहेगा ना उसी को एंगल मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ ABC के बीच में B है, तो B 60 डिग्री बोला है, पहले B बनाइए 60 डिग्री का कोण बनाइए B पर। तो कैसे बनेगा, B पर 60 डिग्री कोण, यहाँ पे रखे 1.5 सुई को, ठीक है, यहाँ 1.5 सुई रखिए और रेट को थोड़ा सा छोटा करके इस प्रकार से घुमा दीजिए, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से घुमा दीजिएगा। और जैसे घुमा इतना सा, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट बना, ये पॉइंट से वो जो घुमाए थे उतना सा में ही इसको कटा लेना इस प्रकार से, यही होगा 60 डिग्री, ठीक है। और इसको खींच दीजिएगा अपने आप, अपने इच्छा के अनुसार जहां आपका खिंचा जाए, इस प्रकार से खींच देना है, ठीक है। जैसा कि हमने खींचा, ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है, ये खींच दिया हमने। चलिए इस प्रकार से कटान बिंदु से, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री आप नाप भी सकते हैं, चांद से नाप सकते हैं, 0 पर रखिएगा एगो, और है ना, फिर अपने आप दिख जाएगा 60 डिग्री एंगल पर गया। अब यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर बोला,
अब आप नापिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डेढ़ सुई और रेट के बीच में गैपिंग करके नाप लीजिए 5 सेंटीमीटर, है ना, और बी पे रखिए और जहाँ भी होगा वहाँ पे कटा दीजिए। क्लियर है। और कटाने के बाद जो भी कटा उसके बाद इसको क्या कीजिए आपस में मिला दीजिएगा, ठीक है, ये मिला दीजिएगा। क्लियर। और यहाँ पे लिखिए ए, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर का, ये तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे है, ठीक है, इसका नहीं नापे। अब अनुपात है 3/4, तो चलिए वैसा ही करेंगे, सबसे हाईएस्ट 4 है तो 4 बार कट ऑन बिंदु करेंगे इस प्रकार से। थोड़ा सा टेढ़ा लेना है, इस प्रकार से आपको एक लकीर खींच देना है ना। इस लकीर का नाम दे देना एक्स वाला लकीर है, और आपको टोटल 4 है तो 4 बार कटा लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे कटा तो 1 2 3 और ये 4, नाम दे देना है B1 B2, है ना, B3 और ये हो गया B4। क्लियर है। इतना सा तो सब में करते हुए आए हैं, यहाँ तक कर लिया। नीचे में क्या है 4, तो यहाँ पे 4, तो 4 से मिलाइए, जो नीचे में रहेगा उसी से मिलाते हैं, ये भी मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे मिला दिया, आप सबको भी ऐसे मिला लेना है, ठीक है। मिलाने के बाद अब ध्यान से देखना है, ये जो मिला है यहाँ पे एक पॉइंट देना है और 3 से थोड़ा सा छोटा लेकर के इसमें टच करवा देना है। वही नाप का जो कि 3 पे रखना है, क्योंकि ऊपर में 3 है, और 3 पे भी रख करके इस प्रकार से आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। अगर इतना कर लिए तब क्या भाई नापा जो कि वाला काम करेंगे, इसको नापिए, ठीक है, और यहाँ पे रख करके इसको कटा दीजिए जहाँ भी कटे, जैसे हमने यहाँ पे कटा दिया, ये कटा लिए, है ना। आप वीडियो स्टॉप करके इतना सा कम कर लीजिए अगर लग रहा है कि फटाफट हो रहा है तो, और इसके बाद यहाँ से मिला दीजिए। क्लियर है। जैसा कि आप हम मिला देता हूँ, इस प्रकार से मिला दिए लकीर को। क्लियर है। इस लकीर को मिला दिए यहाँ पे इस वाला पॉइंट से। अब यहाँ पे बन गया आपका C डैश। क्लियर है, C डैश हो गया। अब आपको क्या करना है, 1.5 सुई को यहाँ पे रखिएगा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कोना बनाइएगा, वही नाप का C डैश पे रखिएगा और फिर यहाँ से भी थोड़ा सा कोना बना दीजिएगा। अब फिर से इसको नापिएगा और इसको नापिएगा और फिर से इसको कटा दीजिएगा जहाँ भी कटेगा। कट गया तो जैसे हमेशा की तरह मिलाते हैं वैसे आपको मिला लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब मिल गया तो फिर से एक त्रिभुज का बन गया, निर्माण हो गया, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये है ना, ये आपका हो गया त्रिभुज। ये यहाँ पे नाम दे दीजिए ए डैश। आप ग्राफ पे बनाइएगा, आपका परफेक्ट बनेगा, ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो नाम दे दिए, ये सारा चीज हो गया क्लियर। तो एक त्रिभुज पहले से है, एक त्रिभुज हमने बना लिया अभिष्ट त्रिभुज, यही आपका राइट आंसर हुआ। तो यहाँ पे मैं रचना कर लेता हूँ। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हमने क्या क्या रचना किया भाई, जो किया वही चीज लिखा कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचे, फिर B को केंद्र मानकर B को केंद्र मान लिया, B पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया, और फिर क्या क्या AB बराबर 5 सेंटीमीटर के एक रेखा एक चाप काटा, AB बराबर 5 सेंटीमीटर के क्या क्या एक चाप काटा। कहाँ पे काटे भाई, AB, ठीक है, यहाँ पे AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा है, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद क्या किया भाई, A से C को मिलाया, A से C को मिलाया, ठीक है। उसके बाद B अक्ष रेखा पर B1 B2 B3 तथा B4 लिया, ठीक है। फिर क्या B4 से C को मिलाया, फिर हमने B4 से C को मिलाया, जैसे मिलाया तो B3 C डैश B3 C डैश B3 C डैश होगा, यहाँ पे B3 C डैश समांतर B4 C, है ना, B4 C, और फिर एक पॉइंट में C ये बोला C A समांतर C डैश A डैश कर लिए। फिर लास्ट में A डैश B C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है ना, जिससे इसी के तरीके से एक छोटका वाला बड़का एक त्रिभुज है, उसी की तरह जहां त्रिभुज ABC भुजाओं के 3/4 गुनी है। क्लियर है। चलिए लिखे इसको। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। क्लियर है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए हमने यहाँ पे एक ये टोटल चीज लिख दिया, जो चीज दिया गया है ना, और ये वाला भी आप इंपोर्टेंट में रख लीजिएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न में अटक जाता है बहुत सारा स्टूडेंट। सबसे पहले बिंदास होकर के BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना, जैसा कि यहाँ पे हम खींच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा भाई फास्ट चलेंगे। BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है ना। आप ऐसा कीजिए, वीडियो को स्टॉप कर करके जो बनाइएगा। ये हमने BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे, फिर कोण B बोला 45 डिग्री, ठीक है, तो कोण B बराबर B पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए। देखिए कैसे बनाते हैं 45 डिग्री, समझिएगा। B पे 1.5 सुई को रखिए और 1.5 सुई को रख करके इस प्रकार से एक सर्कल कीजिएगा, और जैसे सर्कल कीजिएगा तो एक बार इधर घुमाइएगा 60 डिग्री बनेगा,
फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लाना है, इस पॉइंट से एक बार यहाँ पर कटाइएगा, ठीक है, ग्रेड को डैश यहाँ करके, फिर डैश रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पहला पॉइंट पे, और एक बार यहाँ पे कटा दीजिएगा। तो यही आपका 45, 60 और ये 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में बनेगा भाई। ये 30 डिग्री बना, अभी नहीं बना है, ये आपका 30 डिग्री बनेगा। यहाँ डॉट 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 करके सटाइएगा, तो फिलहाल ये यहाँ से 30 डिग्री होगा, हमें 45 चाहिए ना। अब 30 पर रख करके यहाँ पे कटाइए एक बार 60 से यहाँ पे कटाइए, ठीक है, 1.5 डिग्री को। तो ये अब बनेगा 45 डिग्री। पहले 60 का आधा करेंगे 30 होगा, 30 के 15 बनाना है तो 30 पे रख करके बनेगा, 30 से यहाँ कटाइएगा और फिर 60 से यहाँ पे कटाइएगा, तब 45 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। अब इसको मिला दीजिए, यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, एक लकीर पार दीजिएगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, आप नाप भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोला कौन ए 105 डिग्री, तो भाई मेरे पास बी और सी है, ए है नहीं, तो ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से एक 45 डिग्री है, एक 105 डिग्री है, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई 150 डिग्री, और बच रहा है 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आप सी पे जो है कि 30 डिग्री का एंगल बना दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक 105 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो सी पे 30 डिग्री का एंगल बनाए, तो सी पे रखिए 150, और यहाँ पे फिर से एक बार इस प्रकार से कटाइए, और यहाँ से कटाइए 60 हुआ, फिर यहाँ से कटाइए एक बार, फिर यहाँ से कटाइए एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, 60 और 0 के बीच में बनता है 30, और यहाँ से मिला दीजिए। क्लियर है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ऐसा जो कि फिगर आपका बनेगा। क्लियर है, 30 डिग्री यहाँ पे बना दे 30 डिग्री, तो ये 30, ये 45, तो ये 105 ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब यहाँ पे अनुपात बोला 4/3, तो फटाक से सबसे हाईएस्ट 4 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा लेकर के उसी प्रकार से काम करना जैसे आप करते हुए आए है ना। 4 है तो इस प्रकार से अब 4 बार कटाना है, ठीक है। जहाँ पर कटा रहा हूँ 1 2 3 4, इसका यहाँ पे 4 कट गया ना, यहाँ पे नाम दे देता अक्ष, यहाँ पे नाम लिख देता B1 B2 B3, और ये हो गया B4। क्लियर है, B4। अब क्या कीजिए, नीचे में 3 है, 3 से C को मिलाइए, तो यहाँ पे हमेशा की तरह 3 से C को मिलाइए, है ना। उम्मीद करता आप सीख गए होंगे, ठीक है, ये सारा चीज प्रोसेस जैसे मिला लिए। अब देखिए ये 3 और 2 से थोड़ा सा छोटा लेकर के डेस्विक यहाँ पे टचिंग कराइए, वही नाप का 4 पे कीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या कीजिए, ये दोनों पॉइंट को नापिएगा, नापने के बाद जो भी आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट को कटा दीजिएगा, और फिर एक लकीर खींच दीजिएगा इसको मिलाते हुए, ठीक है, जहां भी खींच चले जाए आपका एक लकीर खींच देना, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कटेगा जाएगा, इस यहाँ पे कटेगा, ठीक है, ध्यान यहाँ पे, और इसको भी मिला दीजिएगा, ऐसे जो कि मिला देना है। चलिए यहाँ पे नाम हो जाएगा C'। अब क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से कौन बनाइएगा, फिर वही नाप का C' पे रख करके यहाँ पे करना है, फिर इसको और इसको नाप लेना है, जो भी नापाएगा फिर यहाँ पे कटान बिंदु कर देना है। कटाने के बाद इसको भी क्या कीजिएगा, आप मिला दीजिएगा, ठीक है। तो लगभग ऐसा चित्र जो कि देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया, और ये हो गया A'। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे रचना कर लेता हूँ। देखिए हमने रचना भी कर दिया। उसी प्रकार से BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, फिर हमने क्या किया, B को केंद्र मानकर B पर 45 डिग्री का एक कोण बनाया, फिर हमने क्या किया, C को केंद्र माना और C पर 30 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद क्या क्या B है ना, B एक्स रेखा पर B1 B2 B3 B4 लिया, है ना, ये चीज हमने लिखा। फिर क्या क्या B3 से C को मिलाया, यहाँ पे लिख दिया B3 से C को मिलाया गया है। फिर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा किया नहीं, हमने देखा क्या, B3 C समांतर है B4 C' है ना, और इसके बीच भी तामझाम किए। उसके बाद हमने क्या क्या कि क्या देखा कि CA समांतर क्या है C'। फिर ये सारा चीज हो गया। तो एक चीज और फिर से हमें दिखा कि एक त्रिभुज बना, अभिष्ट त्रिभुज A' B और C' एक अभिष्ट त्रिभुज है, जहां ABC भुजाओं की 4/3 गुनी है। क्लियर है भाई। एक प्रश्न और बचा है, अगर पसंद आ रहा है तो अब तो लाइक बनता है ना, क्योंकि लास्ट प्रश्न पे आ गया, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। चलिए भाई लास्ट प्रश्न भी देख लेता हूँ, ठीक है। 7 नंबर कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा है ना तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये सारा चीज हमने लिखा।
BC 4 सेंटीमीटर, इसके बाद AB 3 सेंटीमीटर। समकोण की बात बोला तो समकोण B को लेना है 90 डिग्री, ठीक है, अनुपात 5/3। तो एक रेखा खींचे BC बराबर 7 सेंटीमीटर का, तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर लगभग ये हो गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ये नाम दे देता हूँ B और C दे देता हूँ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है ना, थोड़ा सा छोटा ले लिया क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद कोण B पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए, तो B को केंद्र मानिए और रेट को डेस्विक रखिए B पर, और रेट को इधर से घुमा दीजिए, और एक बार कटाइए 60, एक बार कटाइए 60 60 120, फिर 60 पे 150 रखिए, एक बार ऊपर कटाइए, फिर 120 पे रखिए, ऊपर कटाइए, तो हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल बनेगा, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बना। यहाँ से आपको क्या करना है, खींच देना है, लकीर पाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए AB 3 सेंटीमीटर, तो 150 और रेट से नाप लीजिए स्केल में 3 सेंटीमीटर, जहाँ भी आएगा वहाँ कटा दीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया, कटा लीजिए, और कटाने के बाद यहाँ से मिला दीजिएगा, ठीक है, और ये पॉइंट को मिला दीजिएगा। जैसे मिलाएं ये हो गया आपका A, एक त्रिभुज बना। अब एक 3/5/3 गुनी है, इस पे कम करना है, तो 5 तो ज़्यादा है, 5 हाईएस्ट है, तो 5 लिया जाना है, ठीक है। इस प्रकार से एक लकीर खींच लेना है, और लकीर खींचने के बाद यहाँ नाम दे देना एक्स वाला, ठीक है, एक्स खाली दीजिए, और उसके बाद 5 बार इसको कटाइएगा, जैसे यहाँ पे कटा रहा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कटा लिया। इसको थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, नाम दे देता B1 B2 B3 B4 और B5, क्लियर है भाई, ये हो गया। अब आपको करना क्या, नीचे में 3 है तो 3 से मिला दीजिए, BC से 3 को मिलाइए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये भी कर लिया फटाफट, क्लियर है। अब तो आप सबको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ करना। 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 पर कम करेंगे, तो सबसे पहले B3 पर एक 150 रखिए, और इससे थोड़ा सा छोटा लेकर इसे कीजिए, उसी प्रकार 5 पे रखिए, इससे छोटा लेकर इस प्रकार से कीजिए, फिर ये इसको और इसको नाप लीजिए वाला कोण को, नाप करके यहाँ से इसको कटा दीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रकार से कट गया। अब आपको क्या करना है, एक रेखा खींचना है इस प्रकार से, है ना, एक रेखा इस प्रकार से आपको खींच लेना है ना, खींच लिए। अब यहाँ से इसको मिला देना है, जैसा कि हमें मिला रहे हैं, देखिए आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो आपका थोड़ा सा भी हिलेगा डोलेगा नहीं, मस्त बनेगा, ठीक है। इसको बनाइएगा C' मान लिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक एंगल बना लेना है, फिर से एक बार यहाँ से एक बार इस प्रकार से घुमा लेना है, घुमाने के बाद फिर से इसको और इसको नापिएगा, नाप करके यहाँ पे कटा लेना है, जहाँ भी कटेगा अब इस लकीर को पाल लेना है, ठीक है। जैसा कि अब हम क्या कर लेता हूँ, हम यहाँ पे पाल लेते हैं इस प्रकार से और दूर जाएगा, ठीक है, और दूर कर देते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से, और इस लकीर को भी यहाँ पे पढ़िए, मिला दीजिए, त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो कि आगे बढ़ जाएगा, एक त्रिभुज बना, देखिए ये A' हो जाएगा, A', भले ही कुछ बड़ा कुछ छोटा बना, यानी कि ये पहले से एक त्रिभुज निर्माण हुआ, एक अभिष्ट त्रिभुज यहाँ पे ले लिया, क्लियर, तो हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसका रचना मैं करता हूँ। तो आइए, हमने क्या क्या रचना भी कर दिया, थोड़ा सा लाइट भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो रचना में लिखे B से बस, फिर से BC बराबर 4 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर B को केंद्र मानकर B पर 90 डिग्री का एक कोण बनाए, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं। फिर हमने क्या क्या बनाए, फिर AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा तथा A से C को मिलाया गया, ये चीज के। फिर B अक्ष रेखा पर B1 B2 B3 B4 B5 लिया, जहाँ की B1 बराबर B1 B2 B2 B3 इस प्रकार से सभी क्या आपस में बराबर है ना। फिर B3 को C से मिलाया, B3 से C को मिलाया, तब पता चला क्या चीज, हमें कुछ दिखा, या और थोड़ा सा आगे कम किया, तो B3 से समांतर क्या है, B5 B7, ठीक है, सॉरी C1 C' भाई। फिर आपका और क्या है, CA समांतर क्या है, A समांतर है, ये सारा चीज हमने लिखा। फिर त्रिभुज A' B और C', एक अभिष्ट त्रिभुज, इसी त्रिभुज के तरह एक त्रिभुज और बना, ठीक है। और फिर त्रिभुज ABC भुजाओं के 5/3 गुनी है, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर आ गया। तो साथियों यहाँ पे मैंने एक जगह जो है ना कि दो जगह 8 लिख दिया, तो वहां पे आपको क्लियर, आपको जो है कि सही करना और बताना है कि कितना नंबर प्रश्न में लिखा। और एक जगह बहुत जगह हर एक प्रश्न में हमने गुणी में ये वाला मूलधन न लगाया, वहां पर आपको न लगा देना वो वाला, ठीक है, तथा दधा न वाला, ये सारा चीज आपको क्या करना है, सही कर लेना, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो 11.1 हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट दिन के क्लास में 11.2 चलेगा, तो वहां भी आपको बहुत शानदार तरीके से बतलाया जाएगा।
अगर भाई पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जितना भी मैथ में प्रश्न दिया गया टोटल चीज को मैं जो कि इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल आप फ्री में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।